इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख क्या होगी अभी तय नहीं है, लेकिन तैयारी में सेंधमारी जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में लगी हैं। ऐसे में कांग्रेस की चुनावी बैठक के बीच बसपा ने ग्वालियर चंबल से 8 प्रत्याशी तय कर अपनी शानदार एंट्री कर दी है। हालांकि कांग्रेस को अपने सर्वे के साथ किसान कर्ज माफी और 15 महीने के कार्यकाल से खासी उम्मीदें हैं। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया? बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ 4 सीटें बीजेपी बता दें जो जीतने वाली हैं। आप खुद जाके सर्वे कर लेना वहाँ। जादुई चिराग ये है कि 15 साल बीजेपी के बनाम 15 महीने कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार। भू माफियाओं को जमींदोज किया, रेत माफियाओं को जमींदोज किया, मिलावटखोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, गौ माता का संरक्षण किया, किसान का कर्ज माफ किया। कौन सा ऐसा विषय है जो कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया? इसलिए ये जादू की छड़ी है। कमलनाथ का नाम ही काफी इन 27 विधानसभा में जीता। उपचुनाव में कांग्रेस के अलावा बसपा भी बीजेपी के सामने होगी, लेकिन बीजेपी भी मानकर चल रही है कि सरकार तो हमारी ही रहेगी, बल्कि कांग्रेस को आईना दिखाने से भी पीछे नहीं है। और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार कोई उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो, और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। देखिए, कांग्रेस का मैदानी स्तर पर कहीं कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बैठकों और सोशल मीडिया तक कांग्रेस सीमित है। मैदानी स्तर पर कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की जो हालत है वो अभी जो परसों ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ उसमें जिस तरह से विवाद हुए और कुर्सियां खाली पड़ी थी, जनता थी नहीं, और इसलिए कांग्रेस सिर्फ बैठकों तक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। मैदान खेल का हो या चुनाव का, अपनी अपनी जीत के दावे सभी करते हैं, लेकिन उपचुनाव में बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारकर सियासी पारा और चढ़ा दिया है। अब नजर इस पर रहेगी खेल किसका बनेगा और किसका बिगड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है तैयारी में सेंधमारी। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या उपचुनाव की तैयारी में होगी सेंधमारी? क्या कांग्रेस की किसान कर्ज माफी और 15 महीने की उपलब्धि जीत दिला पाएगी? बीजेपी और कांग्रेस की जीत के दावों में कितना दम? क्या उपचुनाव में बसपा के मैदान में आने से समीकरण बदलेंगे?
इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू हूं और मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, हालांकि तारीख तय नहीं है, लेकिन बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। इस बीच एंट्री बहुजन समाज पार्टी की भी हो गई। दोनों पार्टी अपनी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। लगभग भारतीय जनता पार्टी में तो यह तय माना जा रहा है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार को गिराने में मदद की, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ मंत्री बन गए, कुछ बनने की तैयारी में थे, नहीं बन पाए, शायद उन्हीं को टिकट मिलेगा। लेकिन कांग्रेस अभी सर्वे करा रही है और सर्वे के आधार पर कांग्रेस भी उत्साहित, कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जीत तो हमारी होगी। लेकिन बंद कमरे में कमलनाथ जी को आज ये कहते भी सुना गया कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा है अखिलेश को, उत्तर प्रदेश में देखा है आपने मायावती को, क्या हाल हुए, अभी भी नहीं चेते तो फिर समझ जाइए। और उन्होंने जिक्र भी किया अपने मंडलम बाकी लोगों का कि कुछ जगह मेरी बात हुई तो वो खुश नहीं थे अंदर जब अपने कार्यकर्ताओं को, हालांकि ये अंदर की बात है। तो इससे क्या माना जाए, क्या इस चुनाव में जो समीकरण बहुजन समाज पार्टी के कारण बिगड़ेंगे बनेंगे वो कुछ और करेंगे? चलिए यही हमारा मुद्दा है। तैयारी में सेंधमानी, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। सुमित जी आपका स्वागत है। अब्बास हफीज हैं प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अब्बास जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सुरेश जी आपका भी स्वागत है। अब्बास जी, आज कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक में उत्साह जब बाहर नजर आए तो तमाम सारे आपके कार्यकर्ता नेताओं से बात हुई, उत्साह भी नजर आया, लेकिन ऐसे में बसपा की एंट्री, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, बसपा की एंट्री सबको मालूम था, बहुत पहले से ये खबर थी कि बसपा अपने प्रत्याशी हर तरफ उतारेगी। आज बसपा बहुजन समाज पार्टी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो गवा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका रुख सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के हाँ से हाँ मिला के जिस तरह से बहन जी ने बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी सबके सामने है। हमें उससे कोई चिंता नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से मजबूती के साथ संगठन अब आगे बढ़ रहा है, बहुत ही जल्दी आपको उसकी परिणाम भी दिखेंगे। लड़ाई जनता की है, परेशान जनता हुई है। सत्ता किससे हथियाई गई, किसने हथियाई, ये बात के प्रश्न है। लेकिन आज जनता ने जो भुगतान किया है, सत्ता की लोलुपता भाजपा की जो थी उसके चलते, जनता उसको लेके खासे गुस्से में है। जनता अपने हालात देख रही है, जनता अपनी परेशानी देख रही है, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख रही है, जिसकी जिम्मेदार सीधे सीधे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है। और जनता अपनी बेरोजगारी, अपने खराब हालात को देख रही है। तो ये लड़ाई हमें जीतना तय है और हमारे बहुत अच्छे चेहरे वहां पर हैं। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जी सुमित ओरछा जी, तैयारी में सेंधमारी पर बात हो रही है। पहली सेंध तो आपने लगा दी कि सरकार आपकी बन गई, अब बसपा के आने से क्या इसमें भी कुछ दिखाई दे रहा है? मनोज जी, कांग्रेस की विफलता, कांग्रेस की वादा खिलाफी, कांग्रेस का झूठ, कांग्रेस का छल और कांग्रेस ने जिस तरह से बदलाव के नाम पर बदले की सरकार चलाई, पूरे मध्य प्रदेश ने जिस तरह से देखा कि कमलनाथ जी बंटाढार 2 बनकर के आए और दिग्विजय सिंह से बंटाढार का ताज छीन करके बंटाढार नंबर 1 बन करके मध्य प्रदेश की जनता के मानस पर अंकित हुए, यह सबने देखा है। और इनके 7.25 साल के क्रियाकलाप ही हमारी जीत की सुनिश्चितता है। इसलिए राजनीतिक परिदृश्य में, चुनाव के परिदृश्य में अनेक घटनाएं होंगी, लेकिन उसमें 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। हमारे मित्र अब्बास हफीज जी और तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह के राग अलापते हैं, एक ही सुर में कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग किस मुंह से कह रहे हैं। यही लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में, जब इन्होंने हमारा सबसे मुख्य मुद्दा इनका चुनाव में था हमारे विरुद्ध कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे और कर्ज माफ हो जाएगा। 10 दिन की जगह 1.25 साल बीत गए और जब कर्ज माफ नहीं हुआ तो 5 महीने बाद जब हम लोकसभा चुनाव नहीं, लेकिन वो तो अभी सुमित जी, और जनता के सामने सुमित कि एक वोट से 2, सुमित जी, एक वोट से 2 सरकार। अरे सुमित जी, वो पेन ड्राइव दे रहे हैं अपनी, मुझे 10 सेकंड दीजिए मनोज जी। वो पेन ड्राइव दे रहे हैं, पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव ही, ये जो पेन ड्राइव दे रहे हैं ना, ये पेन ड्राइव ही पेन ड्राइव है। ये दर्द की ड्राइव है जनता के। ये जितना ज्यादा इसको छाती फाड़ करके दिखाएंगे, जनता के जख्मों पर उतना ही नमक छिड़कने का काम कांग्रेस करेगी और जनता कांग्रेस के खिलाफ और आकर्षित होगी। 55,000 करोड़ का कर्जा क्लेम किया था,
6,000 करोड़ का ठीक कर्जा है। माफ किया। जी। हम स्वीकार करते हैं कि 6,000 करोड़ का माफ लौटते हैं किया वापस। और उसमें 3,000 करोड़ सहकारी बैंकों के जो शिवराज जी ने आकर के चुका है, लेकिन उसके बदले में हमारा 160 रुपया गेहूं का बोनस खा गए, 500 रुपया सोयाबीन का बोनस खा गए। इसलिए हमने कहा कि हमने एक पोर्ट से एक लाख बंद होकर एक बात कह दीजिए, कोई आप में से कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 6 करोड़, कोई कहता है 12 करोड़, एक सुर में बोलिए कम से कम कितने करोड़? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक एक स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि आपने सिर्फ 6,000 करोड़ माफ किया, जिसमें 3,000 करोड़ चलिए आगे लौटते हैं। सुमित जी, ये हिसाब जारी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने चुकाया है। लौटते हैं, हिसाब जारी रहेगा, क्योंकि अब तो बसपा भी मैदान में, हिसाब तो बराबरी का ही होगा। और क्यों बसपा आ गई है, सुरेश शर्मा जी से समझ लेते हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे? आज कांग्रेस की बैठक भी हुई है, एक पेन ड्राइव भी देने वाले हैं कमलनाथ जी। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव में 26.5 लाख का जो कर्ज माफ किया वो भी दे देंगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी ये जाके बताएगी कि हमने किस तरह से धोखा किया है? क्या इसका जवाब जनता के सामने होगा? लेकिन बंद कमरे में वो ये भी कहते सुने गए, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं, कि आपने देखा है अखिलेश को, आपने देखा है मायावती को, और फिर ऐसे में बसपा। जी देखिए, ये जो उपचुनाव है 27, इसका एक सीधा सा गणित है कि भाजपा को केवल, मैंने पिछली बार भी आपके कार्यक्रम में बोला था कि भाजपा को केवल 9 सीटें चाहिए, 107 हैं। और मैंने जो आज सारा विश्लेषण किया है उसके आधार पर 23 सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा को रोक पाने की स्थिति में कोई नहीं है। केवल जो है 5 सीटें ऐसी बचती है, यानी 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें रोक पाना बहुत कठिन है। 5 सीटें हैं ग्वालियर, पोहरी, बमोरी, जोरा और करेरा। और जो ये बसपा ने 8 सीटें जारी की हैं, उन 8 सीटों में वो एक बार लगभग सभी सीटों पर, और जोरा में 2 बार जो है बसपा चुनाव जीत चुकी है। इसलिए यदि इन 8 सीटों के समीकरण को देखा जाए तो भाजपा को रोक पाना बहुत कठिन है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बड़ा मलेरा, नेपानगर, पंधाना, हाटपिपलिया, आगर मालवा, ये 5 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा लगातार जीतती है। केवल एक बार इसमें कांग्रेस जीती है या 2 बार जीती है। 2 बार तो बहुत कम है, लेकिन 5 सीटें ऐसी जिसमें एक बार जीती हैं। इसके बाद सांवेर, सुवासरा, बदनावर, सांची और अनूपपुर और सुर्खी, ये सीटें ऐसी हैं जो कैंडिडेट जीतता था, वहां कांग्रेस से कैंडिडेट जीतता था, भाजपा से भी जो है भाजपा जीतती थी, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट वहां ऐसे नहीं थे। प्रकाश सोनकर जी सांवेर में थे तो जीतते थे, उसके बाद आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं उस एरिया को। और अब जो है वहां तुलसी सिलावट के अलावा जीतना प्रेमचंद गुड्डू का बहुत कठिन है, यदि उसको टिकट दी तो कुल मिलाकर के ये ऐसी सीटें मैंने 3 और 5, 8, 9, 11 सीटें गिनाई हैं। 11 सीटों में आगर मालवा ऐसी सीट है जो भाजपा लगातार जीती, केवल एक बार कांग्रेस जीती है। एक निर्दलीय पहले से ही इनके यहां शामिल है, जिसको एक निगम का अध्यक्ष बना रखा है। तो ये जो भाजपा की सरकार को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ये सरकार यथास्थिति में चलने वाली है। केवल 5 सीटों का ऐसा मामला है जिसमें कांग्रेस की टक्कर रहेगी, और वो सिंधिया के क्षेत्र की है। इसलिए सिंधिया के क्षेत्र में अब आप सर्वे कराइए, आपका सर्वे है, प्राइवेट कंपनी ने सर्वे किया है और आपसे पैसा लेने वाली है, तो वो आपको ये थोड़ी कहेगी कि आप वहां से चुनाव हार जाएंगे। पर मैं आज की तारीख में जो समीकरण देख रहा हूं, भाजपा, कांग्रेस और भाजपा के बीच में केवल 5 सीटों पर टक्कर है, बाकी की सीटें। चलिए समझते हैं सर, कांग्रेस से भी समझेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे कि आखिर बसपा का गणित क्या है, और जो गणित सुरेश शर्मा जी दिखा रहे हैं, कांग्रेस का क्या कहना है। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग, कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड
SBI अकाउंट नंबर 1007815248 IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और मुद्दा है तैयारी में सेंधमारी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा अब्बास हफीज के पास और समझने का प्रयास करता हूं। अब्बास जी, पूरा गणित सुरेश शर्मा जी बता रहे थे, लेकिन आपका सर्वे ये कह रहा है कि तमाम सारी सीटें हम जीतने वाले हैं। सज्जन वर्मा ये कह रहे थे कि 27 की 27 सीटें कमलनाथ जी के चेहरे पर हम जीतने वाले हैं। लेकिन जब अंदर जो चर्चा हो रही थी तो उसमें कहीं भाव ये भी नजर आ रहे थे कि चिंता है संगठन को लेकर। उन्होंने माना, खुद माना, कमलनाथ जी ने ये कहा कि हमारी लड़ाई संगठन से है, बीजेपी के संगठन से, और अपने संगठन को वो ताकीद कर रहे थे, समझाइश दे रहे थे। तो क्या ये माना जाए कि वास्तव में संगठन भारी पड़ेगा? देखिए, 2 बातें हैं मनोज जी। पहली बात तो संगठन की अगर बात कहें तो हम चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब थे तब भी बहुत बार ऐसी बातें पब्लिक फोरम में हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन में एक अच्छी बात है, संगठन में एक मजबूती है। हमने हमारे संगठन पे मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत मेहनत की कमलनाथ जी ने, और बहुत मजबूत संगठन को किया पिछले कुछ महीनों के अंदर। वो आपको उसके परिणाम दिखेंगे। सुरेश शर्मा जी के विश्लेषण की बात आप कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी है, बहुत दिनों के बाद सुरेश शर्मा जी से मुलाकात भी हुई और हम सब के बड़े हैं, बहुत मैं आदर सम्मान भी करता हूं सुरेश शर्मा जी का विश्लेषण। लेकिन मैंने कभी भी उनको कांग्रेस के की तरफ एक कोई बात कहते हुए नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ सुरेश जी का थोड़ा सा झुकाव रहता है, वो उनका वो है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता सही। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का खुद का एक सर्वे छापा है, एक अखबार ने, एक सांध्य दैनिक ने छापा है भोपाल के अंदर ही। उनके फ्रंट पेज की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सर्वे से पूरी तरह से पार्टी हिल गई है। पार्टी ने उसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं दी। उसका कहना है, उस अखबार ने दावा किया है, मैं यहाँ नाम कोट नहीं करूंगा, हमारे एथिक्स होते हैं यहाँ बातचीत करने के, लेकिन उन्होंने साफ साफ कोट करके कहा है कि 10 ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव हारने के रेड जोन के अंदर है, जिससे संगठन चिंतित है। ये तो 10 मंत्रियों की बात है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़ाई है, क्योंकि वो कांग्रेस से आए हुए हैं, और दूसरी जगह जनता से लड़ाई है। जनता ये देख रही है कि उन्होंने परेशान किया है, उनकी वजह से जनता पीड़ित हुई है। आने वाला समय संगठन किसका मजबूत है किसका नहीं है ये बताएगा, बल्कि जनता बताएगी कि जनता कितनी मजबूत थी और जनता को कितना नुकसान पहुंचाया और जनता कितनी परेशान हुई। लेकिन अब्बास जी, आजकल एक चीज और देखने को मिलने लगी है कि तैयारी कोई करता है और सेंधमारी कोई मार देता। ये जो सेंधमारी की बातें चर्चा में होती रहती है, दिखाई देती रहती, दिख भी रही है, आपकी तो सरकार ही चली गई इसमें। देखिए, यही बहुत ही बड़ा एक कलंक है आज हमारी राजनीति के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसा आपने कहा कि हमारी सरकार चले गई, साम दाम दंड भेद की तरफ राजनीति को ले जाने का काम जो भाजपा ने किया है, उसके बहुत दुखद परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता परेशान है, राजनेता परेशान हो जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता मासेस की बात कर रहा हूं। अगर इतनी बड़ी मात्रा में आज जिस तरह से मिसमैनेजमेंट रहा है पूरा, और आज भारत में 70,000 केसेस प्रतिदिन के बाहर आ रहे हैं कोरोना के, तो जनता किस तरफ बढ़ रही है। पहले 50,000 हुए, अब 70,000 हो गए। ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और फिर भी भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री राजनीति में लगे हैं। ये बहुत दुखद है और जनता देख रही है, हिसाब बराबर कर। सुमित जी, दावा आप भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह से खबरें आ रही है, आपने सुना होगा रंजना बघेल और छत्रपाल सिंह जो वहां के सांसद हैं, दोनों के बीच में किस तरह का वीडियो सामने आया। उसके अलावा नंद कुमार चौहान जब पहुंचते हैं नेपा नगर में तो वहां कार्यकर्ताओं ने क्या किया वो भी सामने आया। और जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री है, वहां से भी स्थितियां ठीक नहीं है। और कांग्रेस बार बार ये कह रही कि हमारा सर्वे हमें जिता रहा, बीजेपी क्यों इतनी उत्साहित है? जैसा कि मनोज जी मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के कुकर्म, कांग्रेस के काले कारनामे, कांग्रेस का 1.25 साल का जो कार्यकाल था, उसने जनता के मन में एक ऐसा भय डाला है कि कहीं कमलनाथ जी फिर से कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना कि वो बंटाढार 2 के रूप में आए थे और बंटाढार बन करके आ गए और सामने आए हैं जनता के। इसलिए
हमारा संगठन तो एक अतिरिक्त ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, इस बात में कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस 27 उपचुनाव की जीत के लिए तो कांग्रेस का कार्यकाल ही है। ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र जो गलत अवधारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, चुनाव इस बात पर है ही नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। चुनाव तो इस बात पर होगा कि जिन विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, उन्होंने जिन वादों के आधार, जिन वचनों की खिलाफी के आधार पर छोड़ी, वो पूरे हुए क्या? पुलिस वालों को छुट्टी मिली क्या? संविदा कर्मियों को नियुक्ति मिली क्या? किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? बेटियों को स्कूटी मिली क्या? कन्यादान की राशि आपने संविदा की नियुक्ति कर दी क्या? हमने किसानों का कर्जा माफ किया, आपने उसको जारी क्यों नहीं रखा? बताइए ना, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी किसानों को लेकर? अरे 2008 से वादे करते हुए आओ किसान कर्ज माफी का, आज 1 रुपये का कर्जा माफ नहीं किया, कहते हो सशक्त बना दिया आपने। अरे सरकार का काम सरकार होता है, सरकार जारी रखती है, पार्टी से नहीं चलता है। भाजपा आई तो किसान कर्ज माफी जवाब ले ली। मनोज जी, यही कांग्रेस की यही बदमिजाजी, कांग्रेस की यही बदमिजाजी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बोल लीजिए, आप विपक्ष में हैं, हमारी सहानुभूति, आप ज्यादा बोलिए, लेकिन अपने क्रम पर बात रखने का अभ्यास ही एक सभ्य बहस में होता है और मैं इसका आदी हूं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अपने क्रम पर थोड़ा सा सच्चाई, मैं जवाब दे रहा हूं, आपके सत्य सुनने की कांग्रेस में शक्ति नहीं है। सुरेश शर्मा जी ने सेकंड में जवाब दे दीजिए सुमित जी, आप उनकी निष्ठाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। आपने इतने बड़े पत्रकार की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, तो मैं तो आपको जवाब ही दे रहा हूं। जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए। 15 महीनों में जब 10 दिन में कर्जा माफ करना था तो आपने किया क्यों नहीं? मैं प्रश्न पूछता हूं कि आपने 10 दिन में जब कर्जा माफ करने का वचन दिया था क्यों नहीं किया? तो एक बड़ी मात्रा में कर्जा माफ किया, आपने उसे रोक क्यों दिया? तुम्हारे झूठ के लिए जिम्मेदार नहीं है भारतीय जनता पार्टी, उससे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, किसान आपके नहीं है क्या? सरकार ने किसानों को दिया, किसानों को देंगे। मध्य प्रदेश का नागरिक आपका नहीं है क्या? विधायकों के लिए बड़ी बड़ी चीजें हैं, आम जनता के लिए नहीं है। आप दोनों युवा है, मैं देख रहा हूँ आपकी ऊर्जा दोनों की। सुरेश शर्मा जी भी है मेरे साथ। सुरेश शर्मा जी, अरे समझ रहे हैं सुमित जी आपकी ऊर्जा बदमिजाजी है, थोड़ा सा इनको सभ्यता सिखाइए डिबेट की। जी। सुरेश शर्मा जी, दोनों का आप सुन रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, एक तो पेन ड्राइव की बात भी मैंने आपसे की थी, और आपको ये भी याद होगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय खुद सुरेश पचौरी जी और तमाम सारे नेता वो लेकर पहुंचे थे बड़ी बड़ी फाइलें। तो वो फाइल में और पेन ड्राइव में अंतर क्या है? फाइल में और पेन ड्राइव में एक बस राजनीति का अंतर है, और वो अंतर ये है कि जब कैलेंडर छपता है नए वर्ष का, तो उसमें स्पष्ट पहले ही साल के पहले महीने के अंदर जो कैलेंडर है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 22 लाख किसानों का 7,500 समथिंग करोड़ रुपया जो है वो माफी हुई है, और वो जो है एनपीए था, उस एनपीए का 50% में सेटलमेंट हुआ था बैंकों का, और सरकार ने बैंकों का लाभ पहुंचाया है उस किसान को। डिफॉल्टर की स्थिति में आज भी है, आज तक ना शिवराज सरकार ने क्लियर किया है, ना कमलनाथ सरकार ये कह के गई थी कि वो जो है डिफॉल्टरों का जो हमने पैसा दिया है एनपीए का, वो पैसा जो है उसके बाद वो कर्ज लेने का हकदार हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला चरण जो है उसमें लिखा हुआ है, आप वो पहले महीने का कैलेंडर उठा करके मनोज जी देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो पेन ड्राइव है वो कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए है। निश्चित रूप से अब्बास भाई मेरे बहुत अजीज हैं और मैं इनको बहुत स्नेह करता हूं, और इनको टिप्पणी करने का पूरा अधिकार देता हूं। मैं ये कल भी टिप्पणी करें और बाद में भी टिप्पणी करें। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि कमलनाथ जी जिस मिजाज के व्यक्ति हैं, वो मिजाज ये अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं दिखा पाए, ये केवल बदले की भावना से काम किया है। लेकिन चूंकि आज एक टिप्पणी अवश्य मैं करना चाहूंगा कि भुगतान करने के मामले में शिवराज सरकार भी कोई बहुत सफलता के झंडे नहीं गाड़ रही है। पूरे डिपार्टमेंट्स में भुगतान रुक गए हैं। हम लोगों का जनसंपर्क विभाग का भुगतान तो महीनों से लंबित ही है, कोई हुआ ही नहीं है, और स्थितियां पूरे प्रदेश में आर्थिक विषमता की बन गई हैं, इसको कोई शक नहीं तो है। क्या इसीलिए माफ करिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए क्या ये सेंधमारी बसपा का, हालांकि बसपा पहले भी जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन ये बसपा की सेंधमारी क्या बीजेपी के काम आएगी? नहीं, बसपा का लाभ बीजेपी को ही मिलेगा, कांग्रेस के लिए तो माइनस जाने वाला है।
तो ये तो आप जानते हैं, यदि माइकी लाल का भी कहीं प्रभाव रहेगा तो वो बसपा में डाइवर्ट होगा, कांग्रेस की तरफ तो डाइवर्ट होना नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का वहां फेस यदि कोई दमदार तैयार हो जाता है, जैसा कमलनाथ जी कोशिश करेंगे या दिग्विजय सिंह जी कोशिश करेंगे, तो कोई एक चेहरा उभर के आ सकता है वहां। इनके पास चेहरा नहीं है जो ग्वालियर चंबल अंचल में जो 16 सीटें उनको प्रभाव डाल सके। बाकी सीटों में तो आप देखिए ना, बहुत कहां प्रभाव है इतना ज्यादा। बदनावर एक परिवार की, दत्ती गांव परिवार की पहले से ही सीट रही है। मैं फिर अलग अलग विश्लेषण में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप ये देखिए कि हाँ, आप सुहासरा की सीट को देख लीजिए, भाजपा जीती थी या 2 बार ये जीते हैं, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस कोई बहुत चमत्कार कर पाएगी। अब्बास भाई को बुरा लग सकता है, इसलिए लगेगा क्योंकि परिणाम भी यही आएंगे जो मैं आज बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस सारी की सारी 27 सीटें जीतेगी, तब वो 116 की पोजीशन में जाएगी जी। और भाजपा को कम जीतना है, 10 सीटों में काम चल जाएगा, उसका 107 है उसकी जी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार बदलाव की संभावना बिल्कुल कोई नहीं देखी जा रही है, कोई ऐसे चमत्कार की संभावना नहीं है। तो परंतु एक चीज है, यदि परिस्थितियां राजनीति की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस का सर्वे बहुत आ रहा है साहब ने, वो कह रहे हैं कि सर्वे में हम सारी सीटें जीत रहे हैं। नहीं, सर्वे में तो पहले भी सर्वे आए ना, फिर भी 114 रह गया था। पहले तो 140-50 तक का सर्वे दिया था कांग्रेस ने। चलिए, तो सर्वे से नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं 5 या 6 सीटों पर ऐसा कंटेस्ट है जिसको सामने आएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कहीं। चलिए सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। अब्बास जी, आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन इसीलिए 2-2 बार सभी को मौका मिलता है बोलने का। आज इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है चुनावी सियासत की अलग अलग बिसातें बिछाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को लेकर मैदान में दिखाई दे रही। हालांकि मैदान कब होगा, कब सजेगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग तय करेगा, निर्वाचन आयोग की तारीख कौन सी होगी। लेकिन तारीख से पहले दोनों पार्टियों की जीत के अपने अपने दावे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि संगठन तो भारतीय जनता पार्टी का भारी है, खुलकर कहा कमलनाथ जी ने, और यही एक साफगोई भी है कि उन्होंने इस बात को माना। लेकिन आने वाले दिनों में जो तैयारियां बीजेपी की है, जो तैयारियां कांग्रेस की है, और बसपा के आने से ये समझ आ रहा है कि ये उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, और इसमें कौन कौन कहां सेंधमारी मारेगा, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि सेंधमारी कमाल भी करने वाली है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।